चलो इलेक्ट्रोफाइल देखते हैं हम लोग। इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है? इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रो मीन्स यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को इंडिकेट करते हैं। इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रॉन, और फील मीन्स का होता है, फील मीन्स होता है लव या अफेक्शन। लव तुम लोग लिखो तो इलेक्ट्रॉन लविंग, ये क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन लविंग। तो कोई भी कब देखो यहाँ पे कोई भी किसी से कब लव करेगा? जब उसके पास कमी रहेगी। मतलब यहाँ पे लव का क्या इशारा हो रहा है कि अगर उसके पास कमी होगी तो यानी कि उस तरह का रीजन जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो और वो इलेक्ट्रॉन लेने की कोशिश करेगा, तो उस तरह के रीजन को हम लोग क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोफाइल कहेंगे। ठीक है, उसको क्या कहेंगे हम लोग? इलेक्ट्रोफाइल कहेंगे। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं द रिजल्ट which is electron deficient and attack at electron rich site is called, उसी को क्या कहेंगे हम लोग? इट्स कॉल्ड इलेक्ट्रोफाइल। उसको क्या कहेंगे हम लोग? इलेक्ट्रोफाइल कहेंगे। देखते हैं हम लोग। इलेक्ट्रोफाइल इज ऑफ टू टाइप्स। दो प्रकार का होगा इलेक्ट्रोफाइल। एक तो होगा तुम्हारा न्यूट्रॉन, पहला देखते हैं हम लोग। पहला देखते हैं न्यूट्रॉल इलेक्ट्रोफाइल। इसमें न्यूट्रॉल इलेक्ट्रोफाइल में आता है तुम्हारा एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड LCl3 CO, कीटोन होता है यहाँ पे, कीटोन या कार्बोनाइल ग्रुप देख लो यहाँ पे सीधा कार्बोनाइल ग्रुप जिसको हम लोग CO ग्रुप कहते हैं यहाँ पे। इस तरह से कीटोन में देखोगे ये और एल्डिहाइड में देखोगे ये। ठीक है, सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3 और एसिड हैलाइड RCOCl, ये सब के सब न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल है। ठीक है, दूसरा है तुम्हारा पॉजिटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोफाइल। पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोफाइल, इसमें जो तुम्हारा आता है सबसे पहले इसमें हाइड्रोजन आता है, हाइड्रोजन H+ आता है तुम्हारा, NO2+ आता है तुम्हारा C+। ये कार्बोकेटाइन है ना, कार्बोकेटाइन है ना तुम्हारा। इसमें तुम्हारा कौन कौन आता है? प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी। उसको यहाँ पर सिर्फ C+ डाल करके इधर 3 बॉन्ड दिखा दिए। समझ में आ गई है क्या? इसको अलग कर देते हैं, चलो अलग ही कर देते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं CH3+, CH3, CH2+, CH3, C+, यहाँ भी एक हाइड्रोजन होगा CH3। ठीक है, ETC और भी एक और है टर्शरी है। इसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पे SO3 H+, इसके बाद देखते हैं RCO+, ये भी इलेक्ट्रोफाइल है ना। ETC मार दो बहुत सारा ETC, ये सब पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोफाइल है। यहाँ पे एग्जाम्पल देखते हैं इसका। बेंजीन में हम लोग जानते हैं यहाँ पे बेंजीन जो बनता है यहाँ पे, तो बेंजीन इस तरह का बनता है। हर एक मोड़ पे क्या होता है? अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड होता है। तो इस तरह से हर एक मोड़ पे क्या होता है? अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड होता है। ठीक है, और यहाँ हर एक पॉइंट पे क्या होता है? कार्बन एक हाइड्रोजन होता है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन दिखला रहे हैं, एक हाइड्रोजन दिखला रहे हैं।
अब रेजोनेंस स्ट्रक्चर में तुम देखे होगे कि ये बॉन्ड कहाँ होता है, टूट करके यहाँ जमा होता है। तो ये बॉन्ड टूट करके जैसे ही जमा होगा तो यहाँ पे कहाँ आ जाएगा, सिर्फ एक ही पॉइंट को दिखला रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे कहाँ आ जाएगा माइनस, हाइड्रोजन हटा दोगे तो यहाँ पे माइनस चार्ज आ जाएगा, ये बॉन्ड टूट गया, बाकी बॉन्ड का रहेगा वैसे ही रहेगा, है ना। अब यहाँ पे सपोज दैट इसको ले आओ या इसको ले आओ, चलो इसको ले आते हैं, CH3 को ले आते हैं, ठीक है। अगर CH3 यहाँ पे आ गया प्लस, तो ये कहाँ पे अटैक करेगा बताओ, प्लस है ना, तो कहाँ पे अटैक करेगा, माइनस पे, स्पष्ट माइनस हो जाएगा, नहीं जाएगा। तो ये क्या करेगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है इसको ये एक्सेप्ट कर लेगा, इलेक्ट्रॉन जिधर शिफ्ट करता है उधर एरो दिखलाते हैं, यानी कि वहाँ से ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट कर रहा है, ठीक है। शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन अभी इसके बाद जस्ट पढ़ाएंगे। तो अब यहाँ पे क्या होगा, इसके साथ क्या होगा, बॉन्ड बन जाएगा यहाँ पे तो प्लस चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा तुम्हारा CH3, और यहाँ एक हाइड्रोजन तो था ना पहले से ऑलरेडी, और यहाँ पे बॉन्ड रहेगा नहीं बकिया, और यहाँ पे प्लस चार्ज है। अब ये वाला बॉन्ड क्या होगा, टूटेगा, टूट करके इलेक्ट्रॉन जमा होगा। जैसे इलेक्ट्रॉन जमा होगा तो ये वाला क्या होगा, हाइड्रोजन अलग हो जाएगा, H+ अलग होगा ना, ये नहीं होगा, अलग हो जाएगा। अब देखो ये जो है इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जमा हो गया, यहाँ पे CH3 है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जमा हो गया, फिर माइनस चार्ज, यहाँ प्लस चार्ज, और ये अब ये इलेक्ट्रॉन का होगा शिफ्ट हो जाएगा फिर से बॉन्ड पे, फाइनली क्या हो जाएगा तुम्हारा, रिएक्शन कंप्लीट हो गया। CH3 देखो जो जैसे था वैसे बॉन्ड हो गया, फिर से रिएक्शन का हो गया, कंप्लीट हो गया ना कंप्लीट। तो इस तरह से यहाँ पे क्या होता है कि तुम्हारा जो इलेक्ट्रोफाइल है वो अटैक करता है, और ये जो इलेक्ट्रोफाइल जिस पोजीशन पे अटैक करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर कहते हैं। तो इस सेंटर को, यानी कि यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, इस सेंटर को क्या कहेंगे हम लोग, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर कहेंगे। क्या कहेंगे इसको, क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर कहेंगे, ठीक है। देखो ये है बॉन्ड टूटा, यहाँ पे रेजोनेंस स्ट्रक्चर देखे थे हम लोग, तो ये बॉन्ड टूटता है, अल्टरनेट बॉन्ड टूटता है, बनता रहता है। तो जो बॉन्ड टूटेगा यहाँ पे तो एक जगह जमा होगा, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन एक जगह जमा होगा, तो यहाँ पे जमा हुआ रेजोनेंस स्ट्रक्चर में, पढ़े थे ना रेजोनेंस स्ट्रक्चर सेकेंड में, ये तो स्ट्रक्चर बनाए थे, सबसे बनवाए थे, बोले थे ये आगे यूज होगा इसका। तो ये जो इलेक्ट्रॉन दोनों टूट करके यहाँ पे जमा हुआ, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, बॉन्ड टूटा तो 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जमा होगा, तो इस बॉन्ड में एक इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन है और एक इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इस दोनों इलेक्ट्रॉन जब यहाँ शिफ्ट करेगा तो इसके अंदर, यानी इस वाले कार्बन के अंदर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, इस वाले कार्बन में इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। तो यहाँ पे कौन सा चार्ज डेवलप होगा, प्लस। और जहाँ पे इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहा है, जिस कार्बन पे शिफ्ट हो रहा है, वहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन तो उसका इसमें है ही, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा शिफ्ट कर रहा है, तो उस पर कौन सा चार्ज आएगा, माइनस चार्ज। तो उस पर माइनस चार्ज चला गया यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आ गया, माइनस चार्ज आ गया। अब यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल चूंकि यहाँ पे ऑलरेडी पहले से भी ताक में लगा हुआ है ना, तो वो क्या करेगा, फौरन जैसे ही यहाँ जमा होगा फौरन क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, एक्सेप्ट कर लेगा, मतलब उचक लेगा। CH3 इलेक्ट्रोफाइल है, प्लस है ना, अच्छा प्लस, यस सर, इलेक्ट्रोफाइल है ना, यहाँ पे लिखा दिया है। तो ये क्या करेगा, इसको एक्सेप्ट कर लेगा, जैसे एक्सेप्ट करेगा तो इस कार्बन और इस कार्बन के साथ क्या होगा, बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। और यहाँ पे हम लोग जानते हैं यहाँ पे हाइड्रोजन है ऑलरेडी, तो उस हाइड्रोजन को यहाँ पे दिखला दिए, क्योंकि इसका बॉन्ड तोड़ना है। अब ये क्या होगा, ये वाला जो हाइड्रोजन का बॉन्ड है ये टूट करके यहाँ पे जमा होगा, तो यहाँ पे क्या आ गया, 2 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, एक हाइड्रोजन का एक इस कार्बन का। तो हाइड्रोजन का भी इलेक्ट्रॉन इस पे जमा हो जाएगा, तो हाइड्रोजन पे क्या कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा हाइड्रोजन पे। और इस कार्बन पे फिर से कौन सा चार्ज आ जाएगा, माइनस चार्ज, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का ही एक्सेप्ट कर लिया है। अब ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा, फिर से बॉन्ड पे शिफ्ट करेगा, यानी कि इसके अंदर इस वाले कार्बन, यानी फर्स्ट वाले कार्बन और सेकेंड वाले कार्बन के बीच में ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है उसकी शेयरिंग होगी। तो जैसे शेयरिंग होगा तो एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के अंदर आ जाएगा फिर से,
तो इस पे जो चार्ज था प्लस एक इलेक्ट्रॉन की कमी दिखलाया जा रहा था, वो चार्ज कहाँ होगा, खत्म हो जाएगा। ये हो गया रिएक्शन कंप्लीट। ठीक है, इसका नाम बतलाए थे तुम लोगों को, बेस कंपाउंड है, इसका नाम बतलाए थे, क्या बतलाए थे इसका नाम, टोल्यूइन बताए थे इसका नाम, टोल्यूइन दिखाए थे। ये बेस कंपाउंड है, इसका नाम टोल्यूइन बताए थे। तो ये समझ में आ गया, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर समझ में आया। चलो ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट इन ऑर्गेनिक रिएक्शन, तुम्हारा टाइम अगर हो गया तो तुम निकल सकते हो। ठीक है, ऑर्गेनिक रिएक्शन, इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट इन ऑर्गेनिक रिएक्शन। देखो यहाँ पे होता था इन ऑर्गेनिक रिएक्शंस, इन ऑर्गेनिक रिएक्शंस क्या लिखा है? इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट इन ऑर्गेनिक रिएक्शन। ठीक है, इन ऑर्गेनिक रिएक्शंस द पाई इलेक्ट्रॉन, द पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट इन थ्री वेज। थ्री वेज मतलब तीन तरह से शिफ्ट होता है पाई इलेक्ट्रॉन। ठीक है, पहला हम लोग देखते हैं यहाँ पे जो शिफ्टिंग हो रहा है, यहाँ पे बॉन्ड टू बॉन्ड। पहला देखते हैं फ्रॉम बॉन्ड टू एडजेसेंट बॉन्ड, बॉन्ड से एडजेसेंट बॉन्ड पे, एडजेसेंट बॉन्ड पे चला जाएगा। यहाँ पे देखो ये वाला है वाई है, ये वाला इलेक्ट्रॉन है पाई इलेक्ट्रॉन है, तो ये कहा होगा इधर से टूट करके इधर चला जाएगा, एडजेसेंट बॉन्ड पे चला जाएगा। यहाँ शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन दिखला रहे हैं यहाँ पे। इन ऑर्गेनिक रिएक्शन द पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट इन थ्री वेज, तीन तरह से, फ्रॉम बॉन्ड टू एडजेसेंट बॉन्ड। ये बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है, और ये कहाँ एडजेसेंट बॉन्ड पे शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, एडजेसेंट मतलब इसी से जो जुड़ा हुआ बॉन्ड है, इसी एटम से जुड़ा हुआ दूसरी तरफ, तो एक तरफ से कहाँ हो रहा है, दूसरी तरफ शिफ्ट हो रहा है ना। तो ये कहाँ हो जाएगा तुम्हारा, ये हो जाएगा तुम्हारा वाई, इधर सिंगल हो जाएगा और इधर डबल बॉन्ड हो जाएगा। क्लियर सर वहाँ पाइप लिख देना वहाँ आइडिया। तो एक तो सिग्मा होता है, तुम लोगों को पता है ना कि पहला बॉन्ड का होता है, दो एटम के बीच में सिग्मा होता है, सिग्मा होता है, दूसरा पाई, और उसके बाद जितना भी एक्स्ट्रा बॉन्ड है सबके सब पाई बॉन्ड। नहीं मालूम है, बॉन्डिंग पढ़ा ही नहीं है एक चीज़। तो चलो ये सिग्मा हो गया, और ये वाला कौन सा बॉन्ड हो गया, ये पाई बॉन्ड हो गया। ठीक है, ये पाई बॉन्ड हुआ, और ये कौन वाला सिग्मा बॉन्ड हुआ। यहाँ भी कहा है ये वाला सिग्मा बॉन्ड है, इसको अलग कलर से दिखा देते हैं। ये वाला पाई बॉन्ड है और ये वाला सिग्मा बॉन्ड है। ठीक है, फ्रॉम पाई बॉन्ड टू एडजेसेंट एटम। दूसरा देखते हैं हम लोग, फ्रॉम पाई बॉन्ड, यहाँ भी पाई बॉन्ड लगा दो, पाई बॉन्ड टू एडजेसेंट, फ्रॉम पाई बॉन्ड टू एडजेसेंट एटम, एडजेसेंट एटम। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा वाई। ये क्या करेगा, एडजेसेंट एटम पे शिफ्ट करेगा, यहाँ पे शिफ्ट कर जाएगा। ये पॉसिबल है, कुछ भी हो सकता है, और मतलब रिएक्शन में कुछ भी हो सकता है वहाँ पे, और ये सब सिचुएशन पे डिपेंड करेगा, कंडीशन पे डिपेंड करेगा कि उसको शिफ्ट कहाँ पे करवाना है। ठीक है, ये सिचुएशन पे डिपेंड करता है, ऑर्गेनिक रिएक्शन के सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि हमें उसके हिसाब से चलना है। हमारे हिसाब से रिएक्शन नहीं होगा, रिएक्शन के हिसाब से हम काम करेंगे। है समझ में? प्रॉब्लम यहाँ है, अगर हमारे हिसाब से रिएक्शन होता है तो अपने हिसाब से लेते हैं, हाँ, लेकिन हमारे हिसाब से नहीं होगा, हमें उसके हिसाब से ढालना पड़ेगा। ठीक, तो ये हो गया। तीसरा एक और है लास्ट इसका, फ्रॉम एटम टू एडजेसेंट बॉन्ड।
फ्रॉम एटम टू एडजेसेंट बॉन्ड। ये वो समझ में आया, दूसरा समझ एडजेसेंट बॉन्ड, ठीक है। तो एटम से एडजेसेंट बॉन्ड पे चला जाएगा। यहाँ पे हमें दिख रहा है वाई है, इस पे ये है, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करेगा इधर, तो यहाँ पे हमें दिखलाना है वहाँ इधर डबल बॉन्ड बन जाएगा। एडजेसेंट एटम है सर। एडजेसेंट एटम टू, फ्रॉम एटम टू एडजेसेंट बॉन्ड है, इसमें फ्रॉम पाई बॉन्ड टू एडजेसेंट एटम, सेकंड वाले में क्या हुआ? ठीक है। सेकंड वाले में सर क्या हुआ?